हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिहार बोर्ड का क्लास 10 का हिंदी ग्रामर से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जो सवाल पूछा हुआ है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से बोर्ड में, उससे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग देखिए और देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है वही हम कराएंगे आप सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा और आप लोग जवाब दीजिएगा क्वेश्चन को। ये सभी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है कि आटा शब्द है तो आटा क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या कोई नहीं है? तो आटा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो आप लोग इसका जवाब देखिएगा। आटा क्या है? तो आटा जो कि ये पुल्लिंग है। आटा आटा पुल्लिंग है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आटा शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। ये 2022 के एग्जाम में पूछा है कि आटा शब्द क्या है। तो ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न है कि सुख शब्द कौन सा लिंग है? तो सुख शब्द कौन सा लिंग है? तो सुख शब्द पुल्लिंग लिंग है। क्या हो जाएगा? तो सुख जो कि पुल्लिंग लिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी 2022 के एग्जाम में पूछा है। हम वही आप लोगों को कराएंगे जो एग्जाम में पूछा होगा क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो इसीलिए हम वही प्रश्न कराते हैं जो कि आप लोग को एग्जाम में आए। अगला प्रश्न है कि नारी शब्द है तो नारी क्या है? तो आप लोग बताइएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। तो नारी कौन सा लिंग हो जाएगा? तो नारी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो नारी स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नारी। ये भी 2022 के एग्जाम में पूछा ही है। इस सभी प्रश्न हम वहीं कराएंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ होगा, वही प्रश्न कराएंगे। अगला प्रश्न है कि बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो आप लोग बताइएगा कि बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो बाघ का स्त्रीलिंग बाघीन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो तन्य का स्त्रीलिंग रूप तन्या होता है। तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है? तो तन्या हो जाएगा। यह भी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। सभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग देखिएगा कि इस साल ये प्रश्न पूछा है और कौन कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उपकार शब्द कौन सा लिंग है? जो उपकार शब्द है वह कौन सा लिंग है? तो उपकार शब्द कौन सा लिंग हो जाता है? तो उपकार जो कि पुल्लिंग होता है। उपकार शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग को परीक्षा में आ जाए तो आप इस उपकार कौन सा लिंग है तो आप लोग बताइएगा कि पुल्लिंग है, जो कि अभी 2022 के एग्जाम में पूछा है। देखिएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से किस साल कितना प्रश्न पूछा है आप लोग देखिएगा। अभी तक तो 2022 में सभी ये प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होता है। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो लेखिका होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। यह भी 2022 के एग्जाम में पूछा है। देखिएगा अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन कराए वो 2022 के एग्जाम में पूछा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अकाल शब्द कौन सा लिंग है? तो अकाल शब्द कौन सा लिंग हो जाएगा? तो अकाल में पुल्लिंग होता है, क्योंकि अकाल पुल्लिंग होता है। तो आप लोग देखिएगा ये अकाल क्या है? तो पुल्लिंग है। यह भी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। सभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किस साल कितना एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। अगला प्रश्न है कि साभा शब्द कौन सा लिंग है? तो साभा कौन सा लिंग हो जाता है? तो साभा स्त्रीलिंग होता है। साभा क्या है? तो स्त्रीलिंग है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग है। साभा साभा शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। ये 2021 के एग्जाम में पूछा है। हर साल स्त्रीलिंग पुल्लिंग से प्रश्न पूछता है।
अगला प्रश्न है कि विवाह शब्द है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो ये कोई नहीं, तो बताइएगा कि विवाह शब्द कौन सा लिंग हो जाएगा, तो विवाह पुल्लिंग हो जाता है। विवाह शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है, तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि ये 2021 के एग्जाम में पूछा है। देखिएगा 2021 के एग्जाम में अभी तक ये पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है बुद्धिमती। बुद्धिमती बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता है। अगर आप लोग एग्जाम में आए तो आप लोग याद रखिएगा कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो बुद्धिमती होता है। तो ये 2021 के एग्जाम में पूछा है। 2001 आप लोग देखते चलिएगा कि किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा है। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, तो इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, तो इज्जत जो कि पुल्लिंग है। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। आप लोग इसे याद करिएगा कि इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। ये 2021 के एग्जाम में पूछा है, यहाँ से 2021 के एग्जाम में पूछा है कि इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, तो आप लोग बताइएगा कि पुल्लिंग। अब्बल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो अब्बल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो अब्बल शब्द का स्त्रीलिंग अबला होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबला हो जाएगा। 2021 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो बताइएगा कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप छात्रा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, छात्रा, जो कि ये 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये सभी प्रश्न हम वहीं करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है कि लोहा शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, तो लोहा शब्द कौन सा पुल्लिंग है, तो लिंग है, तो आप लोग बताइएगा। तो लोहा पुल्लिंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुल्लिंग होता है। ये 2021 के एग्जाम में पूछा है। 2021 के एग्जाम में पूछा है लोहा कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। लिखावट शब्द है, लिखावट क्या है, आप लोग बताइएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है या कोई नहीं है। तो लिखावट जो कि लिखावट हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ये जो लिखावट होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ये 2021 के एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न किस साल स्त्रीलिंग पुल्लिंग से उठाता है प्रश्न को, किस साल मैंने प्रश्न पूछा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। चलिए प्रश्न देखिएगा अगला है कि महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो महास्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महास्या हो जाएगा। इस महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप महास्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि 2021 के एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा, जो कि 2021 के एग्जाम में ये पूछा है। 2021 के एग्जाम में ये पूछा था कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरमाइश कौन सा लिंग है, फरमाइश कौन सा लिंग है, तो फरमाइश कौन सा लिंग हो जाएगा, तो फरमाइश स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग फरमाइश हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में पूछा है कि फरमाइश शब्द कौन सा लिंग है, तो आप लोग बताइएगा कि स्त्रीलिंग है फरमाइश। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लिंग किस भाषा का शब्द है, लिंग किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग बताइएगा कि लिंग किस भाषा का शब्द है, तो लिंग जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के 2 भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग के 2 भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
लिंग के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। अगला प्रश्न है कि देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो देवर का देवरानी स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देवरानी देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। अगला प्रश्न है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नायिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न को आप लोग देखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न हर साल पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो जेठानी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जेठानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवयित्री जो कि कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो गायक का गायिका हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गायिका। गायक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो शिष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो शिष्या इसका स्त्रीलिंग रूप होता है, हो जाता है। शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवत्ती होता है। क्या हो जाता है? तो गुणवत्ती जो कि गुणवान का स्त्रीलिंग रूप होता है। हम जल्दी में इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कितना प्रश्न पूछा है और कौन कौन सा एग्जाम में कौन सा साल में स्त्रीलिंग पुल्लिंग से प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है कि पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो पाठिका जो कि पाठक का स्त्रीलिंग रूप होता है। तो एक वीडियो में आप लोग इस क्लास में आप लोग देखिएगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग से अगर इस क्लास को कर लेते हैं तो आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, क्योंकि हर साल पूछा हुआ प्रश्न है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। अगला प्रश्न है कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो गुरुआइन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुआइन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धिमान की स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो बुद्धिमती जो कि बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो ठकुराइन जो कि ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगलो आप लोग को अगर एग्जाम में आए तो आप लोग देखिएगा और सही करने का कोशिश करिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ सभी प्रश्न है। अगला प्रश्न है ज्ञानवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो ज्ञानवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो ज्ञानवती होता है। क्या होता है? तो ज्ञानवती आप लोग बताइएगा अगर आप लोग एग्जाम में ये आ जाए तो। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो हलवाइन हो जाता है। क्या हो जाएगा? हलवाइन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो भगवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो भगवती होता है। क्या हो जाएगा? भगवती हो जाता है भगवान का स्त्रीलिंग रूप। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है? इनमें से जो दिया है स्त्रीलिंग कौन है? फूट है या फरियाद है या फल है या प्राण है? तो आप लोग बताइएगा कि स्त्रीलिंग रूप कौन है, स्त्रीलिंग कौन है इसमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से फरियाद जो कि स्त्रीलिंग है। तो क्या हो जाएगा? फरियाद स्त्रीलिंग इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें बताइएगा कि अफवाह है, अफीम है, अबटन है, धड़कन है। तो निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा? तो पुल्लिंग जो कि इनमें से है वो अबटन को हम लोग इसमें पुल्लिंग है। अबटन क्या है? तो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन सा है? तो तितर, तालाब, लोभ, थकान। तो इनमें से कौन सा क्या कहला ये इनमें से स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो थकान होता है
वह स्त्रीलिंग हो जाएगा था का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में पुल्लिंग कौन सा है? लू है, लकीर है, या लोभ है, या लगाम है? तो निम्नांकित में पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो पुल्लिंग इनमें से क्या हो जाएगा? लोभ, जो कि इनमें से पुल्लिंग है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आप लोग प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? जाति, जमानत, जोक, जहाज। तो पुल्लिंग इनमें से कौन है? तो पुल्लिंग इनमें से क्या हो जाएगा? तो जहाज, जो कि पुल्लिंग है। इन शब्द में से सब ये जाति भी स्त्रीलिंग है, जमानत भी स्त्रीलिंग है, जोक भी स्त्रीलिंग है। इनमें से खाली सिर्फ जहाज पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संयम, हिम्मत, चाक्षुष, पनघट। तो निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें स्त्रीलिंग बताना है। तो स्त्रीलिंग इनमें से क्या हो जाएगा? तो जो हिम्मत होता है वह स्त्रीलिंग होता है, बाकी सब क्या होता है? तो पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में पुल्लिंग कौन सा है? शराब, सखा, शक्ति, सम्मान। तो पुल्लिंग इन शब्द में से कौन सा है? तो इस पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो सम्मान, जो कि पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब शराब, शाखा, शक्ति स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में पुल्लिंग कौन सा है? लपट, लालच, लत, लाश। तो पुल्लिंग इनमें से क्या है? तो पुल्लिंग जो कि इनमें से लालच, जो कि पुल्लिंग है। लालच जो कि पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? हाथी, हरियाली, हंसी, होली। तो आप लोग बताइएगा कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग इनमें से क्या हो जाएगा? तो हाथी, जो कि पुल्लिंग है, बाकी सब हरियाली, हंसी और होली स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में पुल्लिंग कौन सा है? तलवार, ताश, तकदीर, तस्वीर। तो पुल्लिंग इनमें से कौन सा है? तो पुल्लिंग इनमें से जो ताश है वो पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में पुल्लिंग कौन सा है? शरण, शांति, शरबत, शिकायत। तो इनमें से पुल्लिंग आप लोग बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? शरबत, जो कि पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो क्लास समझ में आया होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ प्रश्न था स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, वो हम सभी करा दिए हैं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को और देख के इस क्लास से समझिएगा कि किस साल कौन सा प्रश्न पूछा है। और आप लोग इससे पहले हम ग्रामर का वीडियो करा दिए हैं, मैथ के भी करा दिए हैं, साइंस के करा दिए हैं। तो आप लोग जाकर चैनल पर देखिएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा। और इसका PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करिएगा ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर, वहाँ पर आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर आप लोग वहाँ पर सर्च करिएगा, वहाँ से आप लोग PDF इसका मिल जाएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रतिदिन आप लोग के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो आप लोग और देखिएगा इस चैनल पर। ठीक है, ज़्यादा समय आप लोग को ना बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए ज़्यादा समय नहीं है। कम समय में आप लोग को ज़्यादा रिवाइजिंग हो जाए, वही हम चाहते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।